children, how are you? You are welcome to the Sardar Patel Public School, Mubarak Bariyan Ambedkar Nagar. Children, today I shall teach you math class first. तो बच्चों आज हम आप लोगों को एक बार फिर से जो है नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद जो हमने नेक्स्ट यानी इसकी प्रीवियस वीडियो जो हमने बताया था आपको, जो पढ़ाया था हमने कहा था कि आपको इसे कलर करना है। जो हमने बताया था कि कलर ऑल द रेक्टेंगल रेड, जो हमने कहा था कि रेक्टेंगल को जो है रेड में करना है और जो स्क्वायर को जो है ग्रीन से कलर करना है, और जो है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज को आपको जो है येलो से कलर करना है और सर्कल्स को किस करना है, ब्लैक से करना है। तो आपने जो इसे कर लिया ठीक कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप उसे कलर कर लेंगे। अगर आपके पास कलर नहीं है तो अपने मम्मी पापा से बोलिए कि वो आपको कलर ला के दें और कलर कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो विद्यालय में बुक है और बुक आके ले लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो हमने आपको कल बताया था कि जो है यानी कि रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, तो उसी के साथ साथ अब हम पढ़ेंगे सॉलिड। आज हम पढ़ेंगे पेज एट 11 पर पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप देखेंगे पेज एट 11 यानी 11 पेज पे देखेंगे। उसमें दिया गया है सॉलिड शेप्स। क्या दिया गया है? सॉलिड शेप्स यानी कि ठोस आकार। सॉलिड मीन्स होता है ठोस और शेप्स मीन्स आकार। सॉलिड शेप्स, तो क्या आपने जो है सॉलिड शेप्स को देखा है? एक फुटबॉल, एक क्रिकेट बॉल, एक वॉलीबॉल, ये हॉकी बॉल इटीसी आदि आपने देखा है। तो वे कैसे होते हैं? दे आर शेप्स इन स्फीयर। वे जो है कैसे होते हैं? स्फीयर में होते हैं, गोले में होते हैं। और सम स्फीयर्स आर hollow and some are solid. Some spheres are hollow and some are solid. कुछ ऐसे होते हैं जो खोखले होते हैं और कुछ ऐसे स्फीयर्स होते हैं जो सॉलिड होते हैं यानी ठोस होते हैं। तो जैसा कि अब आप देखेंगे कि सॉलिड यानी कि सॉलिड और स्फीयर, ए फुटबॉल बॉल। आपने फुटबॉल देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपने बुक में देखिए, आप बुक में देखेंगे कि फुटबॉल कैसा होता है। वो जो है कह सकते हैं कि कर्टेन का बना हुआ होता है, मजबूत कर्टेन होता है और उसमें जो है वो जो है स्फीयर होता है यानी कि हॉलो होता है, खोखला होता है। फिर इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो है कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम जो है ठोस होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं। तो इसमें जो है फुटबॉल हो गया आपका, क्रिकेट बॉल, हॉकी बॉल इटीसी। आपने देखा होगा हॉकी बॉल जो होता है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। फिर इसके बाद नंबर 2 कहता है पेंसिल, वाटर ट्यूब, टी कप, गार्डन रोलर इटीसी हैव द शेप ऑफ सिलेंडर। ये क्या होते हैं? सिलेंडर होते हैं। पेंसिल आपने देखा होगा, पेंसिल कैसा होता है? ये लॉन्ग होता है। किस तरह से होता है पेंसिल? ऐसे होता है पेंसिल ना, ऐसे। तो ये जो है पेंसिल आप इसी तरह से बनाते हैं ना, ऐसे करके। तो ये जो आपका क्या होता है, ये जो आपका पेंसिल जो होता है सॉलिड होता है। ये क्या होता है? सिलेंडर क्या होता है? एकदम गोल होता है ना, सिलेंडर गोल होते हैं। या जो आपका हो गया वाटर ट्यूब, जो वाटर ट्यूब होता है जिसमें आप पानी भरते हैं, तो कैसा होता है? एकदम जो है सिलेंडर टाइप होता है। या टी कप, जो जिसमें आप चाय रखते हैं, टी कप कैसा होता है? गोल सा होता है। और इसके बाद जिससे जो है गार्डन रोलर, जो बगीचे जो
बगीचा होता है, जो हमारे जो फील्ड्स होते हैं जिसमें क्रिकेट खेला जाता है, उसको रोलर करने के लिए क्या होता है कि सिलेंडर होता है, उसे हम सिलेंडर कहते हैं। तो एज लाइक पेंसिल या जो है रोलर, गार्डन रोलर, या जो है टी कप, या जो है वाटर ट्यूब, ये सब जो क्या है सिलेंडर है। सिलेंडर मीन्स जो गोल से होते हैं, अंदर खोखला हो यानी लंबा सा हो, बेलनाकार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे सिलेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिलेंडर कहेंगे। सिलेंडर, सिलेंडर, एस वाई, सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कौन कौन आते हैं? पेंसिल आता है आपका, पेंसिल। पेंसिल क्या होता है? वो सिलेंडर होता है। या जो है वाटर ट्यूब, वाटर ट्यूब जो होता है आपका, ये क्या होता है? ये भी जो सिलेंडर होता है। टी कप, टी कप क्या होता है? ये आपका जो है सिलेंडर में आता है। या जो है गार्डन रोलर, गार्डन रोलर, गार्डन रोलर ETC, ये जो है आपके क्या है? ये सिलेंडर टाइप के होते हैं जो एकदम बेलनाकार होते हैं, उसे सिलेंडर कहा जाता है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पेंसिल को या वाटर ट्यूब। अगर हम पूछ लेंगे कि मान लीजिए कि पेंसिल बेटा कैसे होता है, इसे क्या कहेंगे आप, तो आप बताएंगे सर सिलेंडर होता है। या वाटर ट्यूब यानी जिसमें हम वाटर जो पानी में डाल हम तैरते हैं उसे पकड़ करके ना, इससे हम नहीं डूबते हैं, तो वो जो क्या होता है वाटर ट्यूब क्या होता है? ये वाटर ट्यूब जो होता है सिलेंडर कहलाता है। या टी कप क्या होता है? ये भी जो है सिलेंडर होता है। या गार्डन रोलर जो होता है वो भी जो है सिलेंडर होता है। तो लाइक शेप सिलेंडर आर टू टाइप्स। ये भी जो है सिलेंडर जो अभी होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। सिलेंडर जो होता है ये भी जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। जो आपके सिलेंडर्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सॉलिड आकार की जो आपकी जो है सॉलिड शेप्स जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। सिलेंडर भी जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर ये भी जो क्या होता है दो प्रकार का होता है। एक जो होता है सॉलिड जो होता है, सॉलिड सिलेंडर्स होता है, सॉलिड सिलेंडर्स है ना, सिलेंडर्स। और ये जो होता है दूसरा होता है हालो, हालो सिलेंडर, सिलेंडर ये वाई है, सिलेंडर, सिलेंडर। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हालो होते हैं, यानी खोखला, जिसमें पोल होता है, इसमें खोखला होता है, इसमें क्या कहते हैं एक खोखला। खोखला आप जानते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा फ्लूट, बांसुरी, बांसुरी आपने देखा है, तो ये कैसे होते हैं? बांसुरी आपका जो होता है वो क्या होता है? वो हलो होता है, हॉल से निकलता है। या जो आपने गैस देखा होगा, गैस ये क्या होता है? ये जो है गैस जो होता है ये आपका हलो सिलेंडर है। और ये सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर में आपने जो है आयरन देखा होगा, आयरन जिसको आप कहते हैं सरिया, हिंदी में कहते हैं सरिया, आपने आयरन को देखा होगा। सरिया जो होता है वो कैसा होता है? सिलेंडर टाइप का होता है। वो क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। या जो है आपने देखा होगा बम्बू को, कुछ ऐसे बम्बू भी होते हैं जो बांस होते हैं, जो कुछ हॉलो होते हैं और कुछ बम्बू जो है सॉलिड होते हैं, वो भी क्या होते हैं? सिलेंडर कहलाते हैं। अब इसके बाद जो है आप हम बनाएंगे, अब हम आपको बताएंगे क्यूबिड। जैसे शू बॉक्स, आपने जो है जब आप बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आप शूज खरीदते हैं, जो जूता आप खरीदते हैं, तो वो जो है किस में रहता है? वो एक बॉक्स में रहता है ना, जो उसमें पैक करके रखा जाता है, उसे हम कहेंगे शूज बॉक्स। और दूसरा मैच बॉक्स, यानी कि जो है आपने माचिस देखा होगा, माचिस आपके घर में यूज होता है, तो मैच बॉक्स। या जो है बुक, आपके पास बुक हमेशा रहता है, ऑलवेज रहता है। या जो है अलमीरा, अलमीरा अलमारी, बड़ी सी अलमारी, ETC
हैव शेप ऑफ क्यूबिड, इसे हम क्यूबिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिड। क्यूबिड क्यूबिड। अब ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्यूबिड के अंतर्गत। किसके अंदर आते हैं? क्यूबिड। क्यूबिड यानी कि जो है आपका शूज बॉक्स, शूज यानी शू बॉक्स। शू बॉक्स क्या हुआ आपका? ये क्यूबिड होता है। मैच बॉक्स, मैच बॉक्स आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिड हो जाएगा। बुक हो गया, बुक या जो है अलमीरा, ये क्या है आपका? ये क्यूबिड है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आप यहाँ देखिए, मैं आपको बुक दिखाता हूँ, तो ये देखिए जैसा कि ये जो है क्या है? ये फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये भी क्रिकेट बॉल, ये भी टेनिस बॉल। तो ये जो है क्या है? ये स्फीयर है, ये जो है सर्कल है, ये जो है एकदम गोल है, तो इसे क्या कहते हैं? स्फीयर कहा जाएगा। फिर यहाँ पर पेंसिल, वाटर ट्यूब, टी कप और गार्डन रोलर, ये सब क्या है? ये सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। लाइट स्फीयर सिलेंडर्स आर दो प्रकार के भी होते हैं। कुछ जो है सिलेंडर्स जो है हालो होते हैं और कुछ जो है सॉलिड होते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ देखिए जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, मैं शू बॉक्स, मैच बॉक्स, बुक और मिरर, ये आपको 4 फिगर्स दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये जो है क्या है? ये जो है क्यूबिड है। ये क्या है? क्यूबिड है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है शू बॉक्स क्या है? क्यूबिड है। कि जो है सिलेंडर है या स्फीयर है, तो आप कहेंगे क्यूबिड है। सिर्फ यदि जो है अगर आप पूछ लिया जाए कि मैच बॉक्स यानी जो है मॉचिस जो होता है वो क्या है, तो आप कहेंगे क्यूबिड है। अगर आपसे बुक पूछा जाए बुक क्या है, तो आप बताएंगे कि जो है क्यूबिड है। अगर आपसे पूछा जाए अलमीरा यानी अलमारी क्या है, तो आप बताएंगे क्यूबिड। एक क्यूबिड है 6 रेक्टेंगुलर फिगर। लेकिन आप लोग सबसे विशेष जानकारी जानना है कि ये एक क्यूबिड है 6 रेक्टेंगुलर शेप है ना, या रेक्टेंगुलर फेसेस कह सकते हैं। कि एक जो क्यूबिड जो होता है उसके जो है 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। क्यूबिड की जो है 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, है ना। जो क्यूबिड होता है उसके जो है 6 होते हैं। मैं एक बना देता हूँ आपको देखने के लिए। यहाँ जो है ये देखिए, ये बहुत अच्छा नहीं बन रहा है बच्चों, फिर भी आप देख देंगे। ये जो है क्या है? ये जो है आपका जो है क्यूबिड ही बना रहे हैं, क्यूबिड ही बना रहे हैं। तो आप देखेंगे ऐसे रहता है और फिर जो है यहाँ से ऐसे आ जाता है। ये जो काफी हो जाता है, ये क्यूबिड रहता है ना। तो ये आपका क्या हुआ? क्यूबिड हुआ। ये आपका क्या हुआ? क्यूबिड। सॉरी बन गया आपका साफ साफ ब्लैक पर। तो ये जो आपकी क्या हुई? एक क्यूबिड, यानी कि जो है आपका क्या हुआ? ये क्यूबिड हुआ। मैनी शू बॉक्स, मैच बॉक्स, बॉक्स, अलमीरा, ये क्या है? ये जो है आपके क्यूबिड है। क्यूबिड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। अब इसके बाद हम आपको बनाते हैं क्यूब। ये देखिए आया आपका क्यूब। क्यूब ये देखिए फिगर आपको दिखाई दे रहा है सामने, क्या है ये? क्यूब। यही क्यूब है। A टी बॉक्स has the shape of cube।
क्यूब, क्या है? क्यूब, क्यूब। A cube has 6 equal faces. A cube has 6 equal faces. All the faces of a cube are like squares. इसके जो है जो क्यूब होते हैं इसके 6 जो है इक्वल फेस होते हैं। 6 यानी 6 जो है एकदम बराबर फेस होते हैं। तो हम आपको बताते हैं क्यों, देखिए तो ध्यान से। ये देखिए, यानी ये हम नाम करके बनाएंगे इससे। ये बड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा और ले लेंगे हम। थोड़ा सा और ले लेंगे। अभी देखिए, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे जो है यू करेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे इसको, यहाँ पर हमने पॉइंट कर दिया, इसको हमने यहाँ पर मिला दिया और इसको यहाँ पर मिला दिया। अब फिर हम यहाँ पर इसको पॉइंट करके निशान लगा लेंगे यहाँ पर, तो ये जो है इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर इसको निशान बनाएंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर, ये हम इसको यहाँ से लगा देंगे। अच्छी तरीके से नहीं बना फिर भी, लेकिन क्या बन गया आपका? ये क्या बन गया? आपका क्यूब बन गया। इसमें क्या होता है, इसके 6 इक्वल सरफेस होते हैं, 1 2 3, यानी इसके फ्रंट है, एवरी फ्रंट यानी इसके सामने और इसके सामने। तो जो आपको 3 जो है इन फ्रंट आप दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ये जो है फ्रंट दिखाई दे रहे हैं, ये 1 है, 2 है, 3। सेम इसके अपोजिट होते हैं, इसके भी सामने होता है, तो ये ऊपर नेक्स्ट हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर इसके सामने जस्ट तो 5 हो जाएगा, इसके सामने जस्ट मिलेगा आपको तो 6 हो जाएगा। यानी कि क्यूब है इक्वल सरफेस, 6 सरफेस। एक क्यूब जो होता है, क्यूब के 6 जो है सरफेस इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब आर लाइक स्क्वायर्स, और सभी जो है स्क्वायर के समान होते हैं, बराबर होते हैं। जो भी जितने सरफेस होते हैं सब बराबर होते हैं, ना तो कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप इसके ध्यान नहीं देंगे। तो ये जो है साफ साफ नहीं बना है, तो एकदम से बराबर होते हैं, सब इक्वल होते हैं, जितना ये होगा उतना ही उतना ही। यानी कि ऑल द फेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल, यानी कि लाइक स्क्वायर, और बराबर होते हैं, स्क्वायर की तरह होते हैं। अब आफ्टर दिस, इसके बाद एक्सरसाइज आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्सरसाइज। आपके पास बुक होगा तो आप देखेंगे, एक्सरसाइज दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आप देख लीजिए, एक्सरसाइज। राइट दे रहे हैं, यहां पर देखिए आपके बुक में दिया गया है एक्सरसाइज। राइट द नेम ऑफ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे आपके फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, यहां पर राइट द नेम्स ऑफ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके नाम से लिखना है। जैसा कि फर्स्ट दिया गया है, ये क्या दिया गया है? आपको क्या फिगर दिखाई दे रहा है? फुटबॉल। तो इससे क्या आप बनेंगे? ये स्फीयर, क्या है? स्फीयर है, जिसे हम सर्कल भी कह सकते हैं, स्फीयर कहेंगे। दूसरा आपको मिला, अभी हम जस्ट बताया आपको, मैच बॉक्स, यानी कि माचिस। ये क्या है? ये क्यूबिड। क्या है ये? क्यूबिड। और जस्ट आप ये क्या देख रहे हैं? टी, है ना? टी बॉक्स, यानी कि जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? क्यूब है। क्यूब की क्या होता है? इसके जितने भी फेस होते हैं सब इक्वल होते हैं,
और ये जो है स्क्वायर भी कहलाते हैं। फिर इसके बाद ए आप जो देख रहे हैं, आप ये समझ गए हो कि इस चीज का ये जो आप लूडो खेलते हैं उसकी जो है ये 6 और 4 5 3 करके आपको ये जो है स्पेस बनाए जाते हैं, सिंबल बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये भी जो है इसी जो है इसकी तरह से है, ये भी क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये क्लॉक दिखाई दे रहा है, वॉल क्लॉक। ये एक घड़ी दिखाई दे रही है, दीवार घड़ी जिसको कहते हैं। तो ये वॉल क्लॉक कहलाती है। ये आपको देखने से क्या लग रहा है, ये कैसे है, ये स्फीयर है, एकदम गोल है, तो इसे आप स्फीयर करेंगे। और ये देखिए क्या लिखा गया है, ये जो है आपको कैसा दिखाई दे रहा है, सिलेंडर, यानी ये जो है सिलेंडर है। और मेरा क्या है, क्यूबिड है। क्या है ये, यहाँ पर आप क्यूबिड ले लेंगे। और ये क्या लिखेंगे, आप स्फीयर लिखेंगे या सर्कल भी कह सकते हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, बॉक्स। तो इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे क्यूबिड। क्या कहेंगे, क्यूबिड। तो इसी के अनुसार आपका जो है ये सिलेबस जो है फर्स्ट जो है यूनिट समाप्त होता है। आप इसी जो है इसका नाम लिख लेंगे, अगर आपके पास जो है बुक होगा तो आप इसमें राइट करेंगे। इसको क्या लिखेंगे आप, स्फीयर लिखेंगे। यहाँ स्फीयर क्या लिखेंगे, स्फीयर। हम जो है यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहे हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पहला फिगर जो आपको बना गया फुटबॉल, आप लिखेंगे स्फीयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्फीयर। सॉरी, हम यहाँ पर लिख कर दे रहे हैं, आप लिखेंगे स्फीयर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखें स्फीयर पहले लिखेंगे, फर्स्ट स्फीयर 1 2 3, फिर इसके बाद 4 5 6, इसके बाद 8 9 10। तो आप लिख लेंगे 9 फिगर हैं, 1 2 3 4 5 9 है। फर्स्ट क्या है आपका, स्फीयर है, स्फीयर। स्फीयर आपका हो गया। दूसरा क्या हो गया, क्यूबिड हो गया। क्या हो गया, क्यूबिड हो गया, क्यूबिड हो गया। तीसरे में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब। आप लिख देंगे ऐसे, क्यूब। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में देखिए आप जो दिख रहा है, ये भी क्या है, क्यूब है आपका, क्यूब हो जाएगा, आप क्यूब लिख देंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। स्फीयर आप लिख देंगे, स्फीयर, स्फीयर लिख देंगे, स्फीयर हो जाएगा। और इस पर क्या लिखेंगे, सिलेंडर लिख देंगे, सिलेंडर, आप सिलेंडर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट सेवन वाले पे क्या लिखेंगे, आर बिहार क्या लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे आप जो है क्यूबिड, CUBOID, क्यूबिड लिख देंगे। तो इस पे क्या लिख देंगे, स्फीयर लिख देंगे, स्फीयर लिख देंगे आप। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यूबिड लिख देंगे, CUBOID, क्यूब। इस तरह से अपने बुक में आप लिख लेंगे। तो पहला फिगर आपका स्फीयर है, क्यूबिड है, क्यूब है, क्यूब है, स्फीयर है, सिलेंडर है, और क्यूबिड है, स्फीयर और क्यूब है। तो इसी वीडियो के साथ जो है हमारा फर्स्ट यूनिट जो है मेरा समाप्त होता है। और मुझे आशा और विश्वास भी है कि आप जो है जो अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो बच्चों जो है आप लोग खेलना बंद कर दीजिए प्लीज़। और आपसे, आपके गार्जियन से अनुरोध है कि प्लीज़ बच्चों को खेलने मत दीजिए, थोड़ा सा इनको जो है मोटिवेट कीजिए पढ़ने के लिए भी। नहीं तो ये जो आपका वैश्विक महामारी कोविड-19 है, कोरोना वायरस, ये बहुत ही इफेक्टेड कर रहा है आपके बच्चों को, सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर ही रहा है, साथ में जो है बच्चे के हमारे जो है शिक्षा को भी प्रभावित कर रहा है। तो आपसे अनुरोध है मेरा, आप गार्जियन महोदय से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है बच्चों को थोड़ा जो है उन्हें डाल करके पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो इसी के साथ जो है हमारा जो आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे दूसरे यूनिट के साथ। अगर तब तक के लिए आपको जो है धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।